स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के ऊपर लेक्चर 2 देखने वाले हैं। इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी कल ही जो अपलोड हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को लेके, जिसमें हम लोग प्रॉपर इस जो सीरीज़ रहेगी इसमें हम लोग MCQ टाइप की सीरीज़ रहेगी और इसमें हम लोग प्रॉपर हर एक टॉपिक्स के ऊपर जो इसका सिलेबस कल हमने डिस्कस करा था 1 बाय 1 हर एक टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज़ बनाएंगे, जिसमें मैं MCQ कवर करूँगा हर एक टॉपिक्स को लेके। तो आज का जो टॉपिक है हमारा फर्स्ट टॉपिक था, उसमें जो ठीक आप चैप्टर बोल सकते हो या टॉपिक बोल सकते हो। तो इंट्रोडक्शन को लेके आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन सेट करे हुए मैंने, जो हमारा आज MCQ प्रैक्टिस सेट का सेट 1 रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं 25 MCQ। तो आज ये हम लोग 25 MCQ इसमें से पूरे डिस्कस जो करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ रहने वाले हैं। खासकर जो आपका जो BE और BTech के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इन क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम्स में कोई ना कोई क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आई थिंक कि सारे के सारे क्वेश्चंस अगर इस टॉपिक्स में से आपको आते हैं तो इन्हीं क्वेश्चंस में से देखने को मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप स्किप मत कीजिएगा और इनको जरूर देखिएगा। उससे पहले एक अनाउंसमेंट, आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन वीडियोस देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और उससे ग्रोथ वगैरह जो है रुक सी गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस मतलब चैनल से जो भी वीडियोस वगैरह आ रही हैं तो उन वीडियोस से फ़ायदा ले सकें। और जो जो स्टूडेंट्स आपके जो फ्रेंड्स वगैरह अभी हैं जो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के रिलेटेड हैं, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है या कोई एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, SSC JEE RRB JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको ये सीरीज़ आप जरूर सेंड करिए, शेयर कीजिए उनके साथ, ताकि वो भी इन सीरीज़ का बिल्कुल फ़ायदा ले सके। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप कोई इसमें सजेशंस देना चाहते हैं अपनी, तो मोस्ट वेलकम है आपका, तो आप हमें बता सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं आज की वीडियो को शुरू। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगर पहले सबसे देखते हैं फेस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया आपको कि इन जो नीचे दिए गए ऑप्शंस आपको देख रहे हैं, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है, ठीक है, वो फेस है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो फेसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ब्रीफिंग होता है, डिज़ाइनिंग होता है, टेंडरिंग होता है, कंस्ट्रक्शन कमीशनिंग होता है। तो ये सारे जो हैं फेसेस हैं किसके, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के फेसेस सॉरी है। तो यहाँ पे इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के फेसेस हैं ये। तो अगर इसकी बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ब्रीफिंग दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, डिजाइनिंग भी आपको दे रखा है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे आंसर रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ब्रीफिंग, डिजाइनिंग, टेंडरिंग, कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग जो है स्टेजेस रहती हैं फेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं यहाँ पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो फेस नहीं है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि कौन से जो इसमें पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कौन सी चीज़ें, जैसे ब्रीफिंग था, डिजाइनिंग था, टेंडरिंग, कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग, यही जो है फेस हैं किसके, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के। तो अब यहाँ पे ऑप्शंस में आप देख सकते हो, टेंडरिंग हमें गिवन है, ये फेस है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट हमें कमीशनिंग गिवन है, कमीशनिंग जो फेस होता है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट हमें एस्टिमेशन दिया हुआ है और नेक्स्ट है नन ऑफ द अबव, कोई भी इनमें से कोई भी नहीं। तो एस्टिमेशन आपको पता है कि जो है फेस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का जो होता है नहीं होता है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रीफिंग स्टेज इज आल्सो नोन एज। जो ब्रीफिंग स्टेज होती है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की, उसका दूसरा नाम क्या होता है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, रिपोर्ट स्टेज बोलते हैं इसको, इनिशियल स्टेज बोलते हैं, सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं, या एस्टिमेशन स्टेज बोलते हैं। तो जो ब्रीफिंग स्टेज होती है किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिपोर्ट स्टेज बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम लोग बीटेक या BE के एग्जामिनेशन की पॉइंट की बात करें उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि रिपोर्ट स्टेज बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड इन विच फेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट हम लोग प्रिपेयर करते हैं वो कौन से फेस में प्रोजेक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के फेस में। अभी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के फेस आपको पता है, ब्रीफिंग होता है, डिजाइनिंग होता है, टेंडरिंग होता है, कंस्ट्रक्शन होता है और कमीशनिंग होता है। तो इनमें से कौन से फेस में हम लोग फिजिबिलिटी रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं अपने को। कंस्ट्रक्शन अपने को गिवन है, नेक्स्ट हमें गिवन है ब्रीफिंग गिवन है, टेंडरिंग गिवन है और डिजाइनिंग गिवन है। तो अगर इसकी बात करें तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट कौन से में हम लोग बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, वो करते हैं ब्रीफिंग में। तो ब्रीफिंग को आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रीफिंग के 2 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके रिलेटेड। एक तो ब्रीफिंग का दूसरा नाम क्या है, रिपोर्ट स्टेज होता है। और एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट कौन से में प्रिपेयर की जाती है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के फेस में,
तो उसकी बात करें तो कौन से में की जाती है, ब्रीफिंग में की जाती है। तो आप इसको ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा जहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, विच स्टेज कंप्लीट द प्रोजेक्ट समरी एंड डिटरमाइन द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटीज ऑफ प्रोजेक्ट। इनमें से जो नीचे दी गई हमें स्टेजेस हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की, इनमें से कौन सी ऐसी जो स्टेज है जिसमें क्या होता है, समरी होती है, ठीक है, प्रोजेक्ट समरी होती है और मेथड को डिटरमाइन किया जाता है कि जो कंस्ट्रक्शन के मेथड्स होते हैं उसको डिटरमाइन किया जाता है और एक एस्टिमेशन दिया जाता है किसका, क्वांटिटीज़ का, प्रोजेक्ट की। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। कंस्ट्रक्शन स्टेज में दिया जाता है, ब्रीफिंग स्टेज में दिया जाता है, या डिज़ाइनिंग स्टेज में दिया जाता है, या टेंडरिंग स्टेज में दिया जाता है। तो इसकी बात करें तो कौन सी स्टेज में दिया जाता है, डिज़ाइनिंग स्टेज में दिया जाता है। तो ऑप्शन थर्ड जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नोटिस इनवाइटिंग टेंडर इज पब्लिश्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से हमें पूछा जा रहा है कि कौन सा फेस है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का जिसमें क्या होता है कि आपको पता है कि जब हम लोग टेंडर होता है तो उसमें क्या करते हैं, पहले नोटिस होता है ना, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर इज पब्लिश्ड। ठीक है, तो कौन सी स्टेज में किया जाता है, ये क्वेश्चन तो आपको देखते ही बन गया होगा, ब्रीफिंग, डिजाइनिंग में, कमीशनिंग में, या टेंडरिंग में। तो ऑप्शन जो है इसमें फोर्थ जो करेक्ट हो जाएगा। टेंडरिंग स्टेज जो होती है उसमें क्या होता है कि नोटिस इनवाइटिंग टेंडर को पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए लीगल डॉक्यूमेंट विच डिस्क्राइब्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट इज नोन एज। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस है टेंडर, कॉन्ट्रैक्ट, नोटिस या रिपोर्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें पूछना क्या चाहते हैं, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमें क्या डिस्क्राइब किया जाता है, टर्म्स एंड कंडीशन डिस्क्राइब करी जाती है। अगर कोई भी आप प्रोजेक्ट लेते हो तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, ठीक है, उसमें वो पूरी आपको एक मतलब कि प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट में दिया जाता है। तो उसका टर्म्स एंड कंडीशन एग्जीक्यूटिंग, कैसे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है, तो वो प्रॉपर उसमें मतलब दिया रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा कि उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क विथ एन एग्रीड लिमिट्स ऑफ टाइम इज इन विच फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये कि जब हम लोग कोई यो एग्जीक्यूशन करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क का, ठीक है, तो उसमें हम लोगों को एक लिमिट दी जाती है, टाइम की लिमिट्स दी जाती है। ठीक है, तो उसको जब हम लोग कंप्लीट करना होता है, ठीक है, जो हमें टाइम की लिमिट दी जाती है, अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट लेते हो कंस्ट्रक्शन का, तो उसमें क्या होता है, एक टाइम की लिमिट रहती है, एग्री लिमिट रहती है, जिसमें हम लोगों को उसका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को खत्म करना होता है। तो उसके आगे भी मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से ड्यूरेशन के हिसाब से प्रोजेक्ट होते हैं, कितना टाइम होता है, उस सब चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसको कौन से फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में होता है, तो उसकी बात करें तो कौन से फेज में होता है, ये कंस्ट्रक्शन फेज में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शेड्यूल फॉर ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ बिल्डिंग इज प्रिपेयर्ड इन विच फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं, जो शेड्यूल होता है ऑपरेशन का, कैसे ऑपरेशन मतलब ऑपरेट करना है, मेंटेनेंस कैसे करनी है, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, अगर कोई बिल्डिंग की रिपेयर करनी है तो वो कौन से फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में दिया जाता है। तो इसकी बात करें तो कौन सा फेज होता है, वो होता है हमारा कमीशनिंग फेज। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक आपने देखे, ये फेस ऑफ जो हमारा फेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है उसको लेके हम लोगों ने 9 क्वेश्चन डिस्कस करे। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको बताया था, जैसे हम लोगों ने टॉपिकल का जो हमारी वीडियो आई थी उसमें डिस्कस करा था कि बिल्कुल प्रॉपर टॉपिक्स वाइज टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिएगा, इनको आपको देख लेना प्रॉपर अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कौन सा है, जो यहाँ पे दिए हुए हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का। सबसे पहले दिया हुआ है कंप्लीटिंग वर्क विथ एन एस्टिमेटेड टाइम एंड बजट। ठीक है, वर्क को कंप्लीट करना विथ एन एस्टिमेटेड टाइम, जो हमें टाइम दिया रहता है। ठीक है, अगर कोई ऑनर है, ठीक है, तो वो आपको टाइम देगा कि इतने टाइम में हम लोगों को इस प्रोजेक्ट को खत्म करना है, तो उसको खत्म करना विथ एन एस्टिमेटेड टाइम। और जो बजट दिया गया, मान लो कि आप कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हो जिसका बजट 200 करोड़ है, तो आपको उसको 200 करोड़ में कंप्लीट करना है, तो उसको कंप्लीट करना। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप शुड बी बेटर, जो क्वालिटी रहेगी वर्कमैनशिप की वो अच्छी रहनी चाहिए। टू कंप्लीट द वर्क एज पर स्पेसिफिकेशन, जो स्पेसिफिकेशन हमें गिवन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग को वर्क को कंप्लीट करना, या ऑल ऑफ द वर्क। तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है, अगर हम लोग देखें तो तीनों की तीनों ये ऑप्शन हमें गिवन है, बिल्कुल सही चीज़ गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के। नेक्स्ट देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। नेसेसिटी आप बोल सकते हो या नीडेड बोल सकते हो, तो किसकी हमें ज़रूरत होती है किसमें, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में। तो देख लेते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट एजेंसीज, इसकी हमें ज़रूरत रहती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए आपका डिफरेंट एजेंसीज के साथ। कोई भी अगर आपकी मटेरियल्स की डील है, किसी भी चीज़ की डील है, अगर कंस्ट्रक्शन में आप काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। नेक्स्ट इकोनॉमी इन कंस्ट्रक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट, ये भी अगर हम लोग देखें तो डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट भी एक नीडेड है, नेसेसिटी है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की। नेक्स्ट ऑल ऑफ द वर्क, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। कौन सी यहाँ पे जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से किसकी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती अपने को किसमें, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, ठीक है, उसकी जरूरत। तो फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मशीनरी, सेकंड स्पीड इन कंस्ट्रक्शन, देन क्वालिटी कंट्रोल, नेक्स्ट टू बिड फॉर अ टेंडर। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो डेवलपमेंट ऑफ मशीनरी की, क्योंकि अगर हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे मशीनरी की डेवलपमेंट की ज़रूरत तो रहेगी अपने को। स्पीड इन कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमें विथिन जो एग्रीड लिमिट्स ऑफ टाइम होता है उसमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना रहता है, तो इसलिए स्पीड इन कंस्ट्रक्शन भी हमें इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आ गया क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल तो रहेगा, अगर किसी के लिए आप काम कर रहे हो तो क्वालिटी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ना, कि किस तरीके का काम आपने किया है। अगर हम लोग प्रॉपर काम नहीं करेंगे, उसकी क्वालिटी वीक रहेगी, तो बाद में वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि जब टीम आएगी चेक करने के लिए। नेक्स्ट टू बिड फॉर द टेंडर। टू बिड फॉर द टेंडर यहाँ पर रॉन्ग है, क्योंकि ये चीज़ जो है टेंडरिंग की अगर बात करें तो ये फेजेस में आता है, तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की जो है उसके लिए ये नीडेड नहीं है, नेसेसिटी नहीं है बिड फॉर द टेंडर के लिए। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, अब बात हो रही है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के फेस की, यहाँ आप इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं किसका, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग या ऑल ऑफ द वर्क। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फेस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट या फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आप कुछ भी बोल सकते हो, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, कौन से इसके फंक्शंस है। तो प्लानिंग आता है, इसमें प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग आ जाता है, स्टाफिंग आ जाता है, ऑर्गेनाइजिंग आ जाता है, डायरेक्टिंग आ जाता है, कंट्रोलिंग आ जाता है, कम्युनिकेटिंग आ जाता है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेटिंग आ जाता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, फंक्शंस हैं किसके, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के। आप देखते हैं हम अपने ऑप्शंस के ऊपर। तो अपने को ऑप्शन गिवन है, प्लानिंग गिवन है, तो प्लानिंग अभी मैंने आपको बताया, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग जो है फंक्शन है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का। नेक्स्ट डायरेक्टिंग भी फंक्शन है। नेक्स्ट उसके बाद कंट्रोलिंग दे रखा है, तो कंट्रोलिंग भी फंक्शन है किसका है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का। तो ऑल ऑफ द वर्ब इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट होते हैं। ये फंक्शंस होते हैं किसके, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के, या फंक्शन कोई फेस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आप बोल सकते हो। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा फंक्शन नहीं है इनमें। अभी हम लोगों ने डिस्कस करा, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से फंक्शन है। शेड्यूलिंग फंक्शन रहता है, स्टाफिंग में इसका फंक्शन रहता है, ऑर्गेनाइजिंग इसका फंक्शन रहता है, डिज़ाइनिंग जो है इसका फंक्शन नहीं है। डिज़ाइनिंग हम लोगों ने अभी पहले डिस्कस करा था, वो किसका फेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का है, तो डिज़ाइनिंग यहाँ पे नहीं रहेगा। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, 15 क्वेश्चन जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का कौन सा है, तो ऑप्शन देखते हैं। डिज़ाइनिंग अभी हम लोगों ने देखा, डिज़ाइनिंग किसका है, ये फंक्शन किसका है, फेस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का है। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है टेंडरिंग भी उसी का रहता है, ये फेस है किसका, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का। ब्रीफिंग भी उसी में रहता है, ब्रीफिंग भी फेस है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का। अभी हम लोगों ने इसके क्वेश्चन डिस्कस करे थे। लास्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, कम्युनिकेटिंग। मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या है, फंक्शन है किसका, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आपके लिए, इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसको प्रॉपर मैं आपको हर एक चीज़ का इसका बताऊंगा। मीडियम शॉर्ट और स्पेशल शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट की कितनी ड्यूरेशंस रहती है। सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आपने देखा यहाँ पे, इफ़ द कॉम्पिटिशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट इज मोर देन 10 ईयर्स, द 10 ईयर्स, देन इस यहाँ पर डी की जगह देन रहेगा, देन इट इज़ कौन सा प्रोजेक्ट रहेगा। तो अगर इसकी बात करें, अगर कॉम्पिटिशन टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, और अगर किसी प्रोजेक्ट का कॉम्पिटिशन टाइम जो है मोर देन 10 ईयर्स रहता है, तो आप अपनी बुक पे लिख लीजिए, मैं आपको सबका बता देता हूँ यहाँ पे। जो लार्ज ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा लार्ज ड्यूरेशन प्रोजेक्ट रहेगा, उसका कितना रहेगा, मोर देन 10 ईयर्स रहेगा। अब बाकी के ऑप्शन के अकॉर्डिंग बता देता हूँ मैं आपको। जो मीडियम ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो उनका कॉम्पिटिशन टाइम कितना रहता है, 3 to 10 ईयर्स रहता है। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स जो रहते हैं उसका कितना रहता है,
फ्यू मंथ से लेकर, सोच लो कुछ स्टार्ट हुआ है प्रोजेक्ट तो उसके फ्यू मंथ से लेके 3 ईयर्स तक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट है हमारे पास स्पेशल शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट जो रहते हैं, तो इसका कॉम्पिटिशन टाइम ये रहता है लेस देन रहता है 1 ईयर्स, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। इसके रिलेटेड आपको किसी भी क्वेश्चन को आपको पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 10 ईयर्स के मोर पूछा था तो लार्ज ड्यूरेशन प्रोजेक्ट रहेगा, आपको वहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोजेक्ट के लिए पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि फ्यू मंथ से लेके 3 ईयर्स तक रहता है। अगर स्पेशल शॉर्ट टर्म के लिए पूछा जाता है तो लेस देन 1 ईयर्स रहता है, तो मीडियम के लिए 3 to 10 ईयर्स रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, ठीक है। इनमें से कौन सा इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। ऑप्शंस देख लेते हैं, पेट्रोल रिफाइनरीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील प्लांट्स, कंज्यूमर गुड्स फैक्ट्रीज, ठीक है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। ये सारे के सारे क्या हैं, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इसका आपको प्रॉपर ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज नीडेड फॉर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, कौन सा रिसोर्सेज हैं जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है किसमें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो बात करें तो कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, मैन पावर हमें ऑप्शन में गिवन है, मनी, मटेरियल्स या ऑल ऑफ द अबव। तो मैन पावर की ज़रूरत रहती है अपने को, मनी की भी रहती है, मटेरियल्स की रहती है, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके रिलेटेड अगर मैं बताऊँ और रिसोर्सेज जैसे जिसके लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को नीडेड रहती है, सबसे पहले तो मैन पावर यहाँ पे गिवन है, मनी हो गया, मटेरियल्स हो गया, मशीनरी हो गया, स्पेस हो गया, तो ये सब फंक्शंस इसमें आ जाते हैं। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। अगर ऑप्शन में आपको स्पेस या मशीनरी वगैरह भी देखने को मिलता है तो वो भी इसी के फंक्शंस में आता है, तो इसका आप प्रॉपर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेक होल्डर ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से कौन सा जो है स्टेक होल्डर नहीं होता किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का, ऑनर नहीं होता, पब्लिक नहीं होती, इंजीनियर नहीं होता या कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो पब्लिक है वो नहीं होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो है सेकंड जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्यूटी ऑफ अ इंजीनियर इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है उसमें इंजीनियर की ड्यूटी कौन सी होती है, जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं इनमें से, ठीक है। टू ऑर्गेनाइज एंड सुपरवाइज द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, और किसी वर्क को ऑर्गेनाइज करना और उसको सुपरवाइज करना कि वर्क कैसे चल रहा है, ठीक है। अगर जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क चलता है तो वहाँ पे इंजीनियर का काम होता है कि उसको सुपरवाइज करना। ये जो है फर्स्ट ऑप्शन ये गिवन है अपने को। नेक्स्ट है प्रिपेयर एस्टिमेशन ऑफ प्रपोज्ड वर्क, एस्टिमेशन बनाना जो प्रपोज वर्क है उसके लिए। नेक्स्ट टू प्रिपेयर स्पेसिफिकेशन फॉर द वर्क, स्पेसिफिकेशन को प्रिपेयर करना या ऑल ऑफ द वर्क। तो ये सारे के सारे ऑप्शन जो है करेक्ट हैं। ये सारी की सारी ड्यूटीज़ जो इंजीनियर की रहती हैं, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ ऑनर इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। या ऑनर होता है, ठीक है, जिसकी जो लैंड जो होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है उसका ऑनर होगा जिसने उसमें पैसे लगाए हैं, ठीक है। तो ऑनर की कौन सी जो है जो ड्यूटी नहीं होती है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में। सबसे फर्स्ट देखें तो टू प्रोवाइड नेसेसरी लैंड और साइट, नेक्स्ट टू प्रोवाइड नेसेसरी प्लान्स एंड ड्राइंग्स, टू एग्जीक्यूट वर्क एज पर स्पेसिफिकेशन, टू अरेंज फंड्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो है, क्योंकि ये इसकी ड्यूटी नहीं होती है। एग्जीक्यूट वर्क एज पर स्पेसिफिकेशन कौन करवाता है, इंजीनियर करवाता है, अभी हम लोगों ने देखा था। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें पूछा हुआ है नॉट अ ड्यूटी ऑफ ऑनर, तो ये ऑनर की ड्यूटी नहीं होती। बाकी सारी की सारी जैसे कि लैंड प्रोवाइड करवाना साइट पे, ठीक है, वो किसकी ड्यूटी होती है, एक ऑनर की ड्यूटी रहती है, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड करवाना नेसेसरी प्लान्स एंड ड्राइंग, क्योंकि वो भी ऑनर की ड्यूटी रहेगी। अरेंज करना फंड्स रिक्वायर्ड, क्योंकि ऑनर है तो वही फंड्स प्रोवाइड करेगा ना किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईच वर्क शुड बी प्लान विद रिस्पेक्ट टू। कोई भी वर्क जो प्लान होता है वो मतलब कोई भी वर्क जो हम लोग करते हैं, काम करते हैं, किस तरीके से प्लान होता है, विद रिस्पेक्ट टू। तो ऑप्शन देखते हैं किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन वर्क, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई भी हम लोग वर्क को, ठीक है, प्लान करते हैं तो उस प्रॉपर मैनर के साथ एग्जीक्यूशन वर्क के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, ठीक है, मटेरियल्स हो गया, कुछ भी जो भी रहता है हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी सही है। अर्जेंसी ऑफ द वर्क, ठीक है, कितनी ज़रूरत है, जल्दी कितनी है प्रोजेक्ट की, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं। ऑल ऑफ द वर्क यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों ऑप्शन हम लोगों ने देखे जो हैं वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री द कंट्रोलिंग फंक्शन एम्स है, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होती है, ठीक है, उसमें जो कंट्रोलिंग फंक्शन होता है, ठीक है, हम लोगों ने फंक्शंस देखे थे, फंक्शंस ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के जो हम लोगों ने फंक्शंस देखे थे, प्लानिंग देखा था, शेड्यूलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग और कम्युनिकेटिंग, ठीक है, ये इसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्वेश्चन देखे थे अभी।
तो इसमें एक जो फंक्शन है, ठीक है, इसको हम लोग बताया जा रहा है, एक फंक्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन, उसका फंक्शन पूछे हैं अपने को, ठीक है, कंट्रोलिंग के फंक्शन पूछे जा रहे हैं। किसको यूज करता है ये? कंट्रोलिंग द एक्सपेंडिचर्स ऑन ईच आइटम ऑफ वर्क, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, क्योंकि जो भी खर्चे वगैरह होंगे उसको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना, किसके? हर एक आइटम का जो वर्क होगा उसके हर एक आइटम के लिए। नेक्स्ट है कीपिंग अ वॉच ओवर द फिजिकल प्रोसेस ऑफ ईच एक्टिविटीज ऑफ द वर्क, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट को लेके कोई भी काम हो रहा है प्रोजेक्ट का, ठीक है, तो उसके ऊपर अपनी दृष्टि बनाकर रखना कि किस तरीके से हो रहा है, प्रॉपर देखना। नेक्स्ट कंट्रोलिंग द यूज़ ऑफ मशीन्स एंड मटेरियल्स, जो यूज़ होता है, ठीक है, मशीन्स का यूज़ होता है, मटेरियल्स का, उसको प्रॉपर कंट्रोल करना। तो ऑल ऑफ द वर्क यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? फंक्शंस हैं किसके? कंट्रोलिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंस्ट्रक्शन वर्क कंसिस्ट बिलो ₹20,000 आर क्लासिफाइड एज, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, ठीक है, किसके नीचे? अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हमारा चल रहा है जिसकी कॉस्ट जो है, ठीक है, वो कितनी है? 20,000 से नीचे है, ठीक है, तो उसको हम लोग कौन सा बोलेंगे, ठीक है, कौन सा किस में क्लासीफाइड किया जाता है? माइनर वर्क में किया जाएगा, मेजर वर्क में किया जाएगा, प्रोजेक्ट में किया जाएगा, या नन ऑफ द वर्क में किया जाएगा? तो ये अपने को बताना है। तो ये कौन सा वर्क होता है? माइनर वर्क होता है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। और अगर 20,000 से ज़्यादा होता है तो वो किस में आ जाएगा? मेजर वर्क होता है। तो दोनों का आप ध्यान रखेंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग एंड एयरपोर्ट आर ट्रीटेड एज, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन होती है रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की जहाँ पे लोग रहते हैं, और एयरपोर्ट्स तो आपको पता है यहाँ से फ्लाइट्स वगैरह टेक ऑफ करती हैं या लैंड करती हैं, तो उसको क्या ट्रीटेड किया जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। लाइट कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन किया जाता है, हैवी कंस्ट्रक्शन एंड लाइट कंस्ट्रक्शन किया जाता है, लाइट कंस्ट्रक्शन एंड हैवी कंस्ट्रक्शन किया जाता है, या नन ऑफ द अबव किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें अगर आप देखोगे तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो कौन सी होती है, ठीक है, तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन लाइट कंस्ट्रक्शन होती है, और जो हमारी एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन होती है वो हैवी कंस्ट्रक्शन होती है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे देखते हैं ऑप्शन में, ज़्यादा अगर गौर से नहीं देखेंगे आप, तो आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दे रखा है हैवी कंस्ट्रक्शन एंड लाइट कंस्ट्रक्शन। तो ये यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में देखते हैं तो पहले उन्होंने रेजिडेंशियल बिल्डिंग रख रखा है, बाद में एयरपोर्ट लिख रखा है। तो पहले रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए आएगा, तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग लाइट कंस्ट्रक्शन है और एयरपोर्ट हैवी कंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जब भी ऑप्शन टिक करना है आपको तो पहले सारे ऑप्शंस देख लेने, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने कवर करें इंट्रोडक्शन को लेके। तो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा सेकंड जो उसका टॉपिक रहने वाला है, सेकंड चैप्टर रहने वाला है, उसके ऊपर वीडियोस लेके आएंगे हम लोग बहुत जल्द। वो वीडियो आई थिंक टुमारो वो वीडियो आ जाएगी आपके लिए, तो उसको हम लोग अपलोड करेंगे। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ सबके साथ शेयर कीजिएगा। तो जो भी इस रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, हमने स्टार्टिंग में बताया कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को लेके जो जिन बच्चों का भी सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है उनकी यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनको जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन, आपको पता है कि अभी कोविड-19 जो पैंडेमिक है इसकी वजह से जो है कि सभी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एग्जाम्स जो है मोड जो है ऑनलाइन कर रखे हैं। तो उसके रिलेटेड ये क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। आगे की जो वीडियोज़ होने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो आपको मोस्टली जो क्वेश्चंस अगर आपका भी पेपर सेट किया जाता है तो इसमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए, ग्रुप्स वगैरह में डालिए, तो ताकि सभी इस वीडियोज़ का फ़ायदा ले सकें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मेरी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।